राजीव झा चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरेगा। इस बार जिला पार्षद 12 से, चूंकि लोकल सिलेक्शन में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इस बार मैंने इंटरेस्ट लिया है और 12 का जिला पार्षद राजीव झा का समर्थित उम्मीदवार ही होंगे। देखिए, पंचायत चुनाव में कुछ महीने शेष है। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी चल रही है, लेकिन संभावनाओं के बीच बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो विभिन्न पदों पर अपनी तैयारियों को बल दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद के लिए दावेदारी देने के लिए तैयार राजीव झा हैं, जो कि मूल रूप से मुरलियाचक गाँव के रहने वाले हैं। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो पहले युवा आरजेडी से जुड़े हुए थे, बाद में चुनाव के समय में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। फिलहाल गांव की पंचायत की राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। क्या कुछ संभावनाएं लग रही है और क्या वजह हुई कि आखिरकार जो पार्टी की दलगत राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रियता रखते थे वो अब गांव पंचायत की राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 आने वाले समय में अगर जनरल होता है, जो कि फिलहाल में पिछड़ा क्षेत्र है, तो वो अपनी दावेदारी मजबूती से देंगे। राजीव जी, सबसे पहले तो बीएनपी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। राजीव जी, क्या चीजें हुई कि दलगत राजनीति में आप एक्टिव रहे हैं? युवा आरजेडी में आपको कई सारी जिम्मेदारियां भी मिली थी झारखंड में, उसके अलावा फिर जदयू में आप मूव करके पिछले चुनाव में, लेकिन अब जाकर के पंचायत राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, युवा राजद का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, झारखंड प्रभारी, कई सारे पदों पे रहा। युवा राजद के राष्ट्र महासचिव, छात्र राजद के राष्ट्र महासचिव, अब रही राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने की। कुछ तो रही होगी हमारे भी मजबूरियाँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। माननीय ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी के साथ मैंने जदयू ज्वाइन किया चुनाव से पहले। जदयू ज्वाइन करने का रीज़न ये था, बिहार में जो विकास की जो गाथा लिखी गई है, उस गाथा के साथ हम लोग जुड़ना चाहते थे और हम लोग ने जुड़ा। अब आपने कहा कि पंचायती चुनाव में उतरना चाहते हैं। पिछले 16 साल से मैं क्षेत्र में हर जगह में अपना कार्य कर रहा हूं और कोई लिमिटेड एरिया को चुन के नहीं, मैंने बिहार के हर एरिया में मैंने काम किया है, हर जगह मैंने काम किया है। आप जहां पूछिएगा वहां राजीव झा के बारे में आपको पता चल जाएगा। बात रही आपने क्षेत्र संख्या 12 की, आपने चर्चा किया। चूँकि क्षेत्र संख्या 12 मेरी जन्मभूमि है और मैं नहीं, वहाँ के कई लोगों के जो जनता हैं जिनका मैंने काम किया, उनका ये कहना था कि आप आइए और राजीव झा चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरेगा और चुनाव मैं नहीं, वहाँ की जनता लड़ेगी। जनता का दबाव था, जनता की ये मांग थी। चूँकि मैं विधानसभा का दावेदार भी मैं रहा हूँ, किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, अब जो भी हो, तो ये जनता की मांग, जनता के डिमांड पे मैं ये सोच रहा हूँ कि जिनके बीच में मैं रहता हूँ और उनकी यह पुकार है, तो उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। मतलब अगर सीट अभी फिलहाल जो पिछड़ा है, अगर वो जनरल हो जाता है तो राजीव झा एकदम 100% तय है कि वो चुनाव में आएंगे। निश्चित तौर पे राजीव झा चुनाव में आएंगे या हमारे समर्थित उम्मीदवार भी आ सकते हैं, लेकिन जनता का ये डिमांड है कि मैं स्वयं लड़ूं। तो देखते हैं स्थिति क्या होती है, उसके हिसाब से देखा। जब आप इस निर्णय पे पहुंच ही गए हैं कि स्वयं भी लड़ा जा सकता है या समर्थक जो भी हो, लेकिन राजीव झा की राजनीतिक गतिविधियां पंचायत चुनाव में दिखेंगी। इस बार जिला परिषद 12 से, चूंकि लोकल सिलेक्शन में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इस बार मैंने इंटरेस्ट लिया है और 12 का जिला पार्षद राजीव झा का समर्थित उम्मीदवार ही होंगे। तो तैयारियां जोरदार है, जनता की तैयारी है, जनता के सहयोग से जोरदार तैयारी है। अच्छा, अभी क्षेत्र में आप घूम रहे होंगे तो क्या कुछ समस्याएं लग रही, जैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से राजीव झा या राजीव झा के समर्थित उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे, तो क्या वजह है? क्योंकि जो अभी जीते हुए उम्मीदवार है, क्या उन्होंने काम बेहतर नहीं किया है? जनता में एंटी कमेंसी का सीन चल रहा है, लोग नाराज हैं, काम नहीं हो पा रहा है, कुछ तो रही होंगी तो इतना आप दावा कर रहे हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से जो लोग यहाँ पे जीतते आए हैं, जो भी हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबने अपना सोचा, किसी ने जनता का नहीं सोचा। और मैं पिछले कई वर्षों से अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहा हूँ,
निस्वार्थ भाव से हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। अभी भी वहाँ पे बहुत ऐसे कारण, सड़क है, आप देखिएगा कि सरकार हर चीज़ का अपना एक एरा होता है। बिहार सरकार का जो कार्य है वो हर जगह हो चुका है, लेकिन जो लोकल बॉडीज के जो जिला पार्षद स्तर पे होना चाहिए वो कार्य नहीं हुए हैं। एकदम 0 सन्नाटा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको जो फंड मिल रहा होगा शायद वो फंड पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब फंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पे जो है पिछड़ा हुआ, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे बिहार में कहीं से भी कोई अगर आए तो इस क्षेत्र का नाम लेके जाए। मधुबनी एक ऐसा क्षेत्र है जो टूरिज्म का हब है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को इस पे ध्यान ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो चीज़ है, यहाँ के लोग जो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज है उस चीज को अगर फोकस किया जाए, उस चीज से एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट या पर्यटन की बातों में जिला परिषद के उम्मीदवार, जीता उम्मीदवार या प्रत्याशी क्या कर सकते हैं? शुरुआत नीचे से ही होता है, और ये कहना कि जिला परिषद क्या कर सकता है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वार्ड मेंबर ही क्यों ना हो, वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर में ये करने की क्षमता हो और उनके अंदर में जुनून हो। अच्छा, आप क्षेत्र में घूमे हैं, अगर आपको मूल समस्या की अगर बात करें तो 2-4 जो सबसे गंभीर समस्याएं लगी, जो जिला परिषद के उम्मीदवार जो जीते हुए हैं जिला परिषद, उनके द्वारा इसका निदान किया जा सकता था, जो नहीं हो सका, क्या चीज़ें लग रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जिला परिषद फ़ोन ही नहीं उठाते हैं जनता का। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग अगर मैदान में उतरेंगे और जब कभी भी, अभी भी जब हम कुछ जनप्रतिनिधि नहीं है, उसके बाद भी हमारा फ़ोन 24 घंटा ऑन रहता है। जो भी समस्या होगा उस समस्या को निदान करने का हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। हमारा मोबाइल, हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा और जनता को भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। जो भी मूलभूत समस्या है, हम किसी का शकल देख के कार्य नहीं करते हैं, जो सामूहिक कार्य होता है उस कार्य को हम करेंगे, ये हमारा वादा है और इस चीज़ को हम करेंगे। अच्छा राजीव जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अगर मानिए कि रोस्टर क्लियरेंस में भी तो समय है, लेकिन अगर आप संभावना तलाश रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि अगर जनरल हो जाती है तो आप स्वयं उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अगर जनरल नहीं हुआ या पिछड़ा ही रह गया या दूसरी कैटेगरी में चला गया, तब आपकी दावेदारी का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा है, हमारे क्षेत्र में जो भी इस बार जिला पार्षद होगा वो ऐसा जिला पार्षद होगा जो 24 घंटे उसको जनता के बीच में रहना होगा, उसके सुख दुख में शामिल होना होगा। वैसे व्यक्ति जिला पार्षद होंगे और राजीव झा वैसे व्यक्ति को चुन के लाएंगे और वैसे व्यक्ति को हम जिला पार्षद बनाएंगे। तो हमारे साथ राजीव झा थे, जो कि मूल रूप से मुरलियाचक गांव के निवासी हैं और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से अपनी राजनीतिक संभावनाएं पंचायत स्तर में तलाश रहे हैं। इनका साफ कहना है और उम्मीदें भी हैं कि अगर रोस्टर क्लियरेंस में यहाँ का जो सीट है वो अगर पिछड़ा से जनरल हो जाता है तो स्वयं दावेदारी दे सकते हैं। अगर दूसरी कैटेगरी में भी रहा तो बावजूद इनकी गतिविधियाँ जिला परिषद की राजनीति में देखने के लिए मिलने वाली है। कुछ एक महीने शेष है, जब अब कह सकते हैं कि अधिसूचना भी जारी हो सकती है, चुनाव की डुगडुगी एक तरह से बच सकती है। तो ऐसे में तमाम पदों के उम्मीदवार पंचायत स्तर पर अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं। जो पहले से निर्वाचित हैं वो अपनी तैयारियों को और दुरुस्त कर रहे हैं और जो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में घुस करके समस्याओं को आंक रहे हैं कि किस तरह से जनता को अपने पाले में किया जाए और परिणाम को बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।